जो व्यक्ति सुख से मिलना चाहता हो, जो व्यक्ति सुखी होना चाहता हो, वो बस एक काम करे कि सुख की कामना करना छोड़ दे। जो सुख की कामना करना छोड़ देगा वो सुखी हो जाएगा। सुख की कामना आपको दुखी करती है, इसलिए कुंती बुआ ने सुख की कामना नहीं की, भगवान से क्या मांगा? दुख। सुख की इच्छा ही हमें दुख देती है। उदाहरण से समझ में आएगी बात। आप अपने पति से क्या चाहती हैं? सुख चाहती हो ना, सुख। लेकिन सुख कहां मिलता है? वो डांट देता है तो आप रोने लग जाती हो, मैं मायके चली जाऊंगी, तुम देखते रही हो। पति से आप सुख चाहती थी, लेकिन मिला क्या? दुख। पत्नी से आप सुख चाहते थे, मिला क्या? दुख। आपने बेटा पैदा किया इसलिए कि सुख देगा, आप बेटे से सुख चाहते थे, पर किसी का बेटा भगवान के घर चला गया, तो बेटे से सुख की चाह थी, पर भगवान के घर चला गया तो कहीं ज्यादा दुख देकर चला गया। सुख की चाह थी ना, इसलिए दुख देकर चला गया। यदि सुख की चाह ना होती उससे तो दुख भी ना आता। जहां सुख है वहीं दुख है, और जिससे सुख है उससे ही दुख है। इसलिए सुख की इच्छाएं आप यदि त्याग दें, किसी से सुख ना चाहिए। पति से आप सुख चाहती हो, पति चला गया तो दुख। पत्नी से सुख चाहते हो, पत्नी चली गई तो दुख। धन से सुख चाहते हो और धन चला गया तो दुख। एक आदमी भैंस खरीद के ले आया, बोले बहुत दूध देगी, बेचूंगा, पैसा कमाऊंगा। बहुत सुख की चाह थी, पर भैंस चली गई तो दूध तो दिया नहीं, दुख देकर चली गई। अब लगा रोने, भैंस चली गई, चली गई, चली गई। सुख की कामना थी इसलिए दुख मिला। कामना सुख की ना होती, दुख ना मिलता। संसार में रहो, संसार में आनंद से रहो, पर सुख की जो कामनाएं हैं आपके अंदर, वो कामनाएं आपको दुखी बनाती रहती हैं। पति के साथ रहो, पत्नी के साथ रहो, बच्चों के साथ रहना बुरा नहीं है, पर ये हमें सुख देंगे, ये सोच के साथ रहना बुरा है। अरे ये क्या सुख देंगे? सुख तो भगवान के भजन में है, मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। ये संसार के लोगों में रहो आनंद से, पर सुख की उम्मीद ना करो। यहां से उम्मीद भगवान से करो कि मिलेगा तो भगवान के चिंतन में मिलेगा। आपने गलत व्यक्ति से गलत अपेक्षाएं रखी हैं, ये आपकी गलती है। पुस्तकालय जाएंगे तो क्या मिलेगी? पुस्तक। पुस्तकालय में क्या मिलेगी बेटा? औषधालय में क्या मिलेगी? औषधि। भोजनालय में क्या मिलेगा? भोजन। भाई भोजनालय है और वहां कहो कि भैया हमें पुस्तक दो, भोजनालय में कहां पुस्तक है? औषधालय में जाकर कहो कि भैया हमें जरा भोजन दो, औषधालय में कहां भोजन है? जैसे पुस्तकालय में जाकर के कोई भोजन मांगे तो पुस्तकालय की गलती है कि मांगने वाले की गलती है? जोर से, मांगने वाले। उसी तरह जैसे भोजनालय में भोजन मिलता है, पुस्तकालय में पुस्तक मिलती है, औषधालय में औषधि मिलती है, उसी प्रकार संसार का नाम है दुखालय। क्या नाम है? दुखालयम। तो दुखालय जब नाम है, संसार में आए हो तो संसार का नाम दुखालय है, तो मिलेगा क्या? संसार में दुख ही मिलेगा, क्योंकि नाम इसका क्या है?
दुखालय, पुस्तकालय में पुस्तक, औषधालय में औषधि, भोजनालय में भोजन, तो दुखालय में दुख ही मिलेगा। और तुम आए दुखालय में और मांग क्या रहे हो? सुख चाहिए। काहे को मिलेगा सुख? जो है वही तो मिलेगा। पुस्तकालय में पुस्तक है तो पुस्तक ही मिलेगी, भोजन कहां से मिलेगा? तो दुखालय में क्या है? जोर से, दुखालय में क्या है? आप लोग कहां आए हैं? ये संसार क्या है? दुखालय। इसलिए आदमी पैदा होते ही पहले रोता है, क्योंकि दुखालय अब में आया है। आते ही रोता है, और आते ही रोता है ऐसा नहीं, सारी जिंदगी रोता है। जन्म लिया तो रोया, बड़ा हुआ तो खिलौनों के लिए रोया, फेल हो गया तो रोया, अच्छी पत्नी नहीं मिली, समय से विवाह नहीं हो रहा तो रोना, शादी हो गई बच्चा नहीं हो रहा तो रोना, बच्चा हो गया पढ़ता नहीं है तो रोना, पढ़ लिख गया पूछता नहीं है तो रोना, और पूछता भी है पढ़ लिख गया तो बेटे के बेटा नहीं हो रहा तो रोना, और जब तक उसके बेटा हो गया तब तक बुढ़ापे में कमर का दर्द आया तो डॉक्टर के पास रोना, फिर कमर का दर्द तो फिर आंखें तब तक फ्यूज हो गई तो रोना। महाराज जी, अब एक बूढ़ी अम्मा 90 साल की बोली, महाराज मैं कब ठीक होऊंगी, नहीं हो रही हूं तो रोना। बहू पानी नहीं दे रही है तो रोना, बेटा पूछता नहीं है तो रोना, पैसे नहीं है महाराज तो रोना, काम नहीं लग रहा महाराज तो रोना। सारी जिंदगी रोना। क्यों रोना? क्योंकि पैदा हुआ था रोते रोते।